महात्मा गांधी के कोटेशन को अगर मैं कोट करूं और मैं हिंदी में आप सबों के सामने रखूं तो एडुकेशन का मतलब होता है कि एडुकेशन इतना रिवोल्यूशनाइज्ड होना चाहिए कि वो जो गरीबों का जो क्वेश्चन है उसको आंसर कर सके, गरीबों के सेवा में उसको यूज़ किया जा सके। झंझारपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर जारी है। हर तरफ देखने को मिल रहा है कि भीषण गर्मी के बावजूद भी प्रत्याशी जो है जन तक पहुंच रहे हैं और लोगों में संदेश दे रहे हैं अपने कार्यों को लेकर के, और झंझारपुर का विकास कैसे हो, झंझारपुर कैसे स्वच्छ बने, झंझारपुर का कैसे डेवलपमेंट हो, इसको लेकर के हर प्रत्याशी अपने अपने स्तर से दावा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुझारू महिला और शिक्षित प्रत्याशी हैं जो अपने अनुभव, अपने क्षमता, अपने टैलेंट के दम पर, बिना किसी बैसाखी के सहारे, अपने काबिलियत के दम पर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं और झंझारपुर को एक नया आयाम देने की वादा भी कर रही है। तो आइए उनसे सीधी बात करते हैं और जानते हैं कि इस विजन के साथ वो यहाँ पर आई हैं और जब वो प्रचार प्रसार में जा रही है तो किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, बताइए किस विजन के साथ आप चुनाव में उतरी हैं? मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं प्रियंका कामत हूँ, एक अभियंता हूँ और मेरा परिचय यही होगा कि मैं एक सर्विस में जाके अपना एक खुशहाल ज़िंदगी बना सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने लोक सेवा को अपना कर्म भूमि चुना और ये शिक्षा मैंने अपने स्वर्गीय दादाजी, अपने पितृदेव ससुर जी फुले भंडारी से लिया है और समाज सेवा में उतरी हूँ और उनके संस्कार को आगे बढ़ाते हुए मैं इस चुनावी मैदान में कूदी हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो किस तरह का रुझान मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है, आप किस विजन के साथ जा रहे हैं, आपका क्या इंटेंशन क्या है? जब मैं वार्ड बाय वार्ड जब मैं क्षेत्र भ्रमण कर रही हूँ तो बहुत जगह लोगों में अभी भी विश्वास नहीं है, क्योंकि पिछले समय से ही यहाँ पे लोगों को ठगा गया है, तो उनको कन्विंस करने में समय लगता है और रास्ते का, ड्रेनेज का, लाइट का, गार्बेज का बहुत जगह इशू था। बहुत जगह नहीं, काफ़ी जगह मुझे लगा कि ये सब का इशू रहा। कहीं ना कहीं समस्याओं का अंबार लगा हुआ है आपके? बहुत ज़्यादा रोड का। जब प्रतापपुर में विज़िट की मैं तो वहाँ पे रोड का तो थोड़ा भी सुव्यवस्थित नहीं है रोड, बहुत पैथेटिक कंडीशन में रोड है। वहाँ ड्रेन का कोई है ही नहीं अभी तक। लाइट का भी मुझे लगा कई जगह में नहीं है, अभी भी नहीं पहुँचा है। जब मैं मारवाड़ी टोला जाती हूँ तो वहाँ पे गार्बेज का बहुत बड़ा इशू है। वहाँ पे बहुत बुरी तरह से सड़क पे गार्बेज रखे गए हैं और जब मैं चुन के आती हूँ तो ये सब पे सबसे पहले काम होगा। रोड मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम पे काम होगा, ओपन डेफिकेशन फ्री शौचालय कहीं पे भी नहीं देखा गया है अभी तक, उस पे काम होगा। क्या लगता है आपको आधुनिक राजनीति जो है, चूँकि युवा और महिलाओं जो है बढ़ चढ़ करके भूमिका अदा करती है इस चुनाव में, तो आपको क्या लगता है अभी का जो चुनाव का ट्रेंड है, ऐसे में चूँकि आप बीपीएससी पता चला जो 4 मार्क्स से आपका छूट गया था, तो 5 नंबर से, तो आप उसको छोड़ करके लोक सेवा में आई हैं, तो क्या लगता है अभी का जो राजनीति है उसका ट्रेंड बदलना चाहिए? अब ऐसा कैंडिडेट हो जैसे कि आप मान लीजिए अफसर बनने के लिए आपको IAS FAS के इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, ऐसे ही नेता बनने के लिए भी एक इस तरह का ट्रेंड होना चाहिए जो भाई उसके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए, जिस तरह से आपके अंदर टैलेंट है उसका भरपूर फ़ायदा इस समाज और इस क्षेत्र के लोगों को होगा। एजुकेशन होना ज़रूरी है, लेकिन इस पे मैं उतना बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये कह सकती हूँ कि अगर एक एडुकेटेड इंसान यहाँ पे बैठता है, जब हम लोग कोई एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो वो सालों लग जाते हैं, और वो जो साल लगते हैं वो आपको कहीं ना आपके अंदर में एक पेशेंस डालता है और आपको पूरी तरह से एडुकेट करता है। अभी तक आप लिटरेट रहते हैं, और एडुकेशन और लिटरेसी में काफ़ी फ़र्क है। लिटरेसी सिर्फ जॉब के लिए होता है, लेकिन एडुकेशन
जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए होता है। एडुकेशन का होल एंड महात्मा गांधी के कोटेशन को अगर मैं कोट करूं और मैं हिंदी में आप सबों के सामने रखूं तो एडुकेशन का मतलब होता है कि एडुकेशन इतना रिवोल्यूनाइज्ड होना चाहिए कि वो जो गरीबों का जो क्वेश्चन है उसको आंसर कर सके, गरीबों के सेवा में उसको यूज़ किया जा सके। जब आप जा रहे हैं, डोर टू डोर भ्रमण करती हैं, तो महिलाओं सबको हम ज़्यादातर देखते हैं जो उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शौचालय और इसके अलावा जो है उसको पेंशन संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्या है, कहीं ना कहीं समस्याओं से जकड़ी हुई है। क्या लगता है जब आप जाती हैं, उनसे मिलती हैं, तो उनको कैसा फीलिंग आता है? उनको उम्मीद की किरण नज़र आती है आपने? जी, जब मैं महिलाओं से मिलती हूँ और मैं उनसे ये वार्तालाप करती हूँ कि अभी तक आपको ठगा गया है, और उनका जो रिएक्शन होता है उसको मैं बहुत कामली हैंडल करती हूँ और मैं कहती हूँ कि जो आपके साथ हुआ है इसीलिए आप हम पे भी ट्रस्ट नहीं करते। मैं उन लोगों से बात करती हूँ, उन लोगों को समझाती हूँ, तो वो हमसे कन्विंस भी होती हैं कि आप सही कह रही हैं। और क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मेरा जो पब्लिक डीलिंग ही मैं फील्ड में जाना चाहती हूँ, अगर मैं बीपीएससी से भी निकलती हूँ तो मैं पब्लिक डीलिंग ही करूँगी, निश्चित रूप से। और ये भी एक मौका मुझे मिला है पब्लिक डीलिंग करने के लिए ही अगर मुझे इसमें मौका मिलता है तो महिला सशक्तिकरण पे, एडुकेशन पे मेरा बढ़ चढ़ के योगदान रहेगा। और वोकेशनल ट्रेनिंग जो युवाओं के लिए है उस पे भी मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित रखूंगी कि मैं स्किल डेवलपमेंट पर भी वर्क करना चाहती है। यस, वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे कि युवाओं के लिए मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, महिलाओं के लिए सिलाई वाला हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, जो हम लोगों का कल्चरल चीज़ है वो कहीं विलुप्ति के कगार पे नहीं चली जाए, उसके लिए उस पर काम करूंगी और चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सबों से जुड़ सके और अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। चूँकि आप चुनाव जो है अंतिम चरण में चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में आपकी दिनचर्या क्या है? कैसे मतलब इस पर आप कब निकलती है? कैसे खान पान का ध्यान रखते हैं? क्योंकि उमस भरी भीषण तपिश गर्मी होती है, इस गर्मी में भी आप दिन रात लगी होती है, क्या है थोड़ा सा? मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि 6 बजे निकलूँ और दोपहर में 2 घंटे का ब्रेक होता है और फिर रात में 10 बजे क्षेत्र भ्रमण करके आती हूँ। ये क्षेत्र भ्रमण काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा क्योंकि मुझे बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। लोग किस तरह से प्रताड़ित हुए हैं, किस तरह से लोगों का शोषण हुआ है, वो मैंने अपने आँखों से देखा है। अभी तक सिर्फ सुनती थी, अब देखती हूँ। बहुत दर्द होता है और चाहती हूँ कि समाज को इस चीज़ से मुक्त कर सकूँ। आप सबों से एक निवेदन है कि एक बार मौका दीजिए, एक बार विश्वास करिए, कभी भी विश्वासघात नहीं करूंगी। आप लोगों के बीच में रह के, आप लोगों के बीच में अगर मैं चुन के आती हूं, आप लोगों के बीच में रह के एक आम सभा करके आप लोगों की समस्याओं को हर 15 दिन पे सुनूंगी और उस तरह से आप उस सारे सभाओं को सुनने के बाद आपके हिसाब से और जो योजनाएं बनेंगे आप लोगों के साथ बैठ के बने